तो चलिए, व्हाट इज सेक्सटोर्शन, होता क्या है सबसे पहले हम लोग समझ ले। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि सेक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है। जरा समझिए सेक्सटोर्शन का मतलब क्या है। जब आप बहुत सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और रैंडमली आप किसी की भी रिस्पेक्ट और किसी की भी रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे आप ऐसे ही बात करने लग रहे हैं, तो यहां पर सोशल मीडिया के थ्रू जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, ठीक है, जिसमें आपको बाद में ब्लैकमेलिंग के थ्रू, ब्लैकमेल करते हुए आपसे पैसा मांगा जाता है, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सटोर्शन कहते हैं। जहां पर आप फंस जाते हो अपनी फोटो की वजह से या वीडियोस की वजह से, और आप फंस जाते हो इन द सेंस आप अपने दिमाग में ऐसा हुआ बना लेते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और उस वजह से आप डर के मारे पैसा देना शुरू कर देते हो। यहां पर सोशली भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, और उस बंदे की भी जिम्मेदारियां हैं, तो दोनों वे से आज हम बात करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया, ठीक है, गेटिंग टू नो, मतलब आएगी रिक्वेस्ट, हमने एक्सेप्ट कर ली बिना जाने कि कौन है क्या है। उसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बाद क्या होता है सेक्सटोर्शन में, फिजिकल अट्रैक्शन के बाद अगर गलती से भी आपने उनसे कुछ इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर कर लिए, तो वहां से आपको वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो शेयरिंग करना, ये जो वीडियोस और फोटोज हैं, यहां से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, और फाइनली वो आपसे, वो शायद लड़की या लड़का नहीं मांगे, लेकिन उसके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है वो आपको ब्लैकमेल करता है, ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको बताता है कि ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा, ये फोटोज मैं आपके पापा को शेयर कर दूंगा, आपकी फैमिली में शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो बकायदा, और उसके बाद परेशानियां शुरू होती है। इसी को बोलते हैं सेक्सटोर्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने की बहुत सारी ऐसी चीजें, और फाइनली मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं। कैसे आते हैं, इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। एक नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसे फाइनल सॉल्यूशन बताऊं क्या है। अगर आप इन सब चीजों में फंसे, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा, तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे बिल्कुल मतलब बाहर कर देंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए। कोई भी इंसिडेंट अगर आप बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं ना आपको मैं तेरी वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे, कर दे। मैं बोलूं क्यों कह रहा हूं मैं आपसे कि कर दे, पैसे नहीं देने, ध्यान रखना। ब्लैकमेल कर रहा है, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले। क्यों, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं, तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्सटोर्शन वाला प्लान उनका फ्लॉप करवाना है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप उसको बोलेंगे ना, हिम्मत दिखाएंगे, तेरी जो इच्छा हो जो कर ले, पहली बात तो उसकी खुद की हालत खराब होगी। मैं आपको बताऊं क्यों। ऐसा अगर कोई काम करता है और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी, तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता। जिसके पास फोटोज या वीडियोस होती है, इतना आसान नहीं है कि वो पब्लिक कर देगा। पब्लिक कर भी देगा तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आई, और उस आपने हिम्मत दिखाई उसको। और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चक्करों में फंसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है कि नहीं यार, हम भी लड़ सकते हैं, प्यार किया था, गुनाह नहीं किया था, फंस गया वो अलग बात है, लेकिन इन चक्कर में अब और नहीं फंसूंगा, मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। ब्लैकमेलिंग नो, सेक्सटोर्शन नो। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, देना नहीं, देना नहीं, और उसको एक ही बात बोलनी है, तेरी जो इच्छा हो जो तू कर ले। घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा कोई भी चीज याद नहीं रखी जाती है। इसलिए उसके लिए ना तो आपको परेशानी झेलने की जरूरत है, ना ये शर्म करने की जरूरत है कि क्या ये काम सिर्फ तुम ही ने किया है क्या जिंदगी में। बहुत सारे लोग करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, और आप इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही फूलों के टकराने से नहीं आए हो, समझिए इस बात को, और आपको भी पता है कि हम लोग कैसे आए। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि बहुत बड़ा कोई काम कर दिया आपने। रुकिए साहब, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। सो डोंट थिंक सो मच अबाउट दिस थिंग, ठीक है, जाने दीजिए। 4 दिन बाद लोग अपने आप ही भूल जाएंगे, और जो हिम्मत रख के सामने आता है ना, वही ब्रांड बनता है, और हिम्मत रख के जो सामने आता है ना, वो अपने आप पहचान बनाता है और आगे बढ़ता है, जिंदगी में कुछ अच्छा करता है। नीडर रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, जो कुछ हो गया मिट्टी डालिए, लेकिन उसके आगे अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, रिपोर्ट कीजिए, आगे आइए, रिपोर्ट कीजिए, घबराइए मत।